म्यूजिक कंपनी के सीईओ एचएस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उन्हें एक चांस दे, मगर एचएस ने फिर से कहा कि उन्हें यह चीज पसंद नहीं थी और सीईओ किम को बताया कि एक गाना प्रोड्यूस इंस्टेंटली नहीं हो सकता था क्योंकि इस चीज के लिए बहुत टाइमिंग और फील होनी जरूरी थी। मगर सीईओ किम ने कहा कि वो उन्हें 2 बिलियन दे रहे थे और सीईओ किम ने अपना सारा घर प्रॉपर्टीज का सब कुछ लोन के लिए दे दिया था ताकि वो एचएस की पेमेंट कर सके। तो सिर्फ अब सीईओ किम ही नहीं, उनके बच्चों को भी इस एल्बम की बहुत ज्यादा जरूरत थी और सीईओ किम ने एचएस से कहा कि अगर वो उन्हें गाना नहीं देंगे तो वो अपने आप को मार देंगे। तो एचएस ने कहा अगर यही बात थी तो वो अपने आप को मार सकते थे। इस मुलाकात के कुछ ही समय बाद टीवी ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि सीईओ किम अपने घर पे मरे मिले थे और उनके सुसाइड नोट और रिकॉर्डिंग में उन्होंने ये बताया था कि उनके मौत का कारण कंपोजर एचएस थे और सभी लोग ऑनलाइन भी इसी बारे में बात कर रहे थे और कंपोजर एचएस की बुराई कर रहे थे। एचएस ने भी इस रिजल्ट को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था और वो सोच रहे थे कि उन्होंने गाना उन्हें क्यों नहीं दिया था और एचएस के बारे में अब रूमर्स भी शुरू हो गए थे और वो कह रहे थे कि इन चीजों में एचएस की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, मगर सभी लोग एचएस को एक किलर कह रहे थे और एचएस के लिए ये उनकी आखिरी बुरी खबर नहीं थी क्योंकि एचएस जब हॉस्पिटल में अपनी बहन से मिलने गए थे तो उनसे कह रहे थे कि ये चीज कैसे हो गई थी और उनकी बहन ने एचएस को ये बात क्यों नहीं बताई थी। मगर वहां उनके डैड जो हॉस्पिटल में बैठे हुए थे तो एचएस के डैड ने उनसे पूछा कि वो लड़ क्यों रहे थे। एचएस के डैड सुन नहीं सकते थे तो वो सिर्फ साइन लैंग्वेज से बात करते थे और वो काफी समय से कैंसर से लड़ रहे थे और हॉस्पिटल वालों ने भी कह दिया था कि एचएस के डैड के पास ज्यादा समय नहीं बचा था और एचएस की लाइफ में चीजें और खराब होती जा रही थी। एचएस ने अपनी बहन को बताया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो एक अलग नाम से एक नए करियर को शुरू कर सकते थे क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी के बारे में कितनी भी बुरी खबरें हो और किसी भी पर्सन ने कितने बुरे क्राइम करे हो, लोग उस पर्सन को कुछ ही महीनों में भूल जाते हैं। मगर एचएस की बहन ने एचएस से पूछा कि क्या वो इस सब चीजों को क्विट कर सकते थे और वो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके अपने डैड के साथ और समय बिता सकते थे। मगर एचएस ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि एचएस ने इन सब स्किल्स को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और वो इन सब चीजों को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने जाते हुए अपनी सिस्टर से भी कहा कि वो उनके डैड का ध्यान रखें। मगर उन्होंने ये रिजल्ट तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था क्योंकि सीईओ ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया था। एचएस ने सीईओ को ये भी बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे क्योंकि पॉप इंडस्ट्री में सभी लोग उनके साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने गाना ऐसा भी बनाया था जो लगातार कई हफ्तों तक टॉप पे रहा था और सीईओ बस एक छोटी सी बात को लेकर एचएस को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। मगर सीईओ ने कहा ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं थी क्योंकि एचएस के बारे में लगातार बहुत ज्यादा बुरे रूमर्स फैल रहे थे और एचएस ने जो अलग नाम से करियर शुरू करा था वो भी लोगों को पता चल गया था और बताया कि उन्होंने रूमर्स अच्छी तरह से हैंडल शुरू में तो नहीं करे थे और उनको और भी ज्यादा बुरा कर दिया था और वो भले ही कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हो वो इस चीज से बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते थे। और उस दिन के बाद से एचएस के लिए सब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी, सांस लेना भी। और एचएस जब वापस हॉस्पिटल में गए और उनकी सिस्टर से डैड के सर्जरी के बारे में पूछा तो एचएस की सिस्टर ने बताया कि सर्जरी नहीं हो सकती थी क्योंकि उनके डैड का लीवर बहुत ज्यादा वीक था और हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि वो सिर्फ अब अपने आप को मेंटली तैयार कर सकते थे बुरी खबर के लिए। एचएस की बहन ने एचएस से ये भी कहा कि जब उनके डैड चले जाएं तो वो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह रहे। तो एचएस ने भी कहा कि उनकी बहन क्या कह रही थी तो उनकी बहन ने कहा कि ये जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नहीं था और एचएस से पूछा कि वो आखिरी बार उनके घर पर कब आए थे और चीजें कितनी भी बुरी हो वो कभी भी लौट के नहीं आए थे जब तक उनकी बहन ने उन्हें बहुत ज्यादा कॉल नहीं करे हो। तो और क्या एचएस को यही लगता था कि पैसे देना सिर्फ काफी होता है। एक बात तो ये भी कही कि जो सब एचएस के साथ हो रहा था वो सब एचएस डिजर्व करते थे। एचएस के डैड दुनिया से चले गए थे और एचएस बस अपनी लाइफ को लेके रिग्रेट कर रहे थे और अपने डैड से पूछ रहे थे कि अब वो इस दुनिया में कैसे रह सकते थे क्योंकि उनकी फेम ने उन्हें बहुत ज्यादा अंधा कर दिया था कि उन्होंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था और अब उनका करियर भी खत्म हो चुका था और उनकी बहन बिल्कुल सही कह रही थी कि ये सब उन्हीं की गलती थी और अगर एचएस ने अपनी बहन को सुना होता तो ये सब चीजें ऐसे नहीं होती। मगर तभी एचएस को अचानक से एक शौक आया और उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें फिर से एक पैनिक अटैक आ गया था और वो कह रहे थे कि अगर वो सीईओ किम को एक गाना दे देते तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। लेकिन एचएस का पैनिक अटैक और ज्यादा बढ़ रहा था और उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और वो अपने लास्ट मोमेंट्स में अपनी बहन को और अपने फादर को याद कर रहे थे और सोचा कि अगर उन्हें एक और मौका मिलता तो वो अपनी जिंदगी का अलग सफर चुनते और भले ही वो जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे मगर फिर भी अपने डैड के लिए गाना लिखना चाहते थे। मगर अचानक से एचएस एक शौक के साथ उठे और वो देख रहे थे कि वो अचानक से कहाँ आ गए थे।